मैसेज होता है? दुनिया में सभी लोग हैप्पीनेस चाहते हैं और विडम्बना ये है कि हैप्पीनेस इंडेक्स किसको दिया गया है मालूम है? दुनिया में सबसे मोस्ट हैप्पी पीपल आर द मोस्ट इग्नोरेंट पीपल, इसलिए भूटान को नंबर 1 दिया है मालूम है? हैप्पीनेस इंडेक्स भूटान है, इसलिए नहीं कि दे आर हाईली प्रोग्रेसिव, इसलिए दे आर हैप्पी विथ वॉट एवर दे हैव, बट दैट इज नॉट द राइट थिंग. देर आर 2 टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस. मैं दारू पीने के बाद आई एम वेरी हैप्पी, उस समय तुमने मेरा इंटरव्यू ले लिया, आई एम वेरी हैप्पी एंड देयरफॉर यू से हैप्पीनेस इंडेक्स ऑफ रवि कुमार इज वेरी हाई. और ये बहुत श्रम करता है, बहुत परिश्रम करता है, उसको अपने परिवार की चिंता है, मुझे तो कोई चिंता ही नहीं है, आई एम हैप्पी. जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ही विल नेवर बी हैप्पी. तो हैप्पीनेस इंडेक्स इज रॉन्ग इंडेक्स, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. तुम अपना देश को खड्डे में रखा है, आज नहीं तो कल वहाँ के नवयुवक तुमको क्वेश्चन करेंगे ये क्या है, यहाँ एक फैक्ट्री नहीं है. भारत अपना पानी बिजली देना बंद करेंगे तो हम सब नरक में जाएंगे. ये कोई देश का निशान नहीं है. इसलिए इसको तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप बात नहीं कर रहे हो तो आपको सारे इंडेक्स ऐसे ही मिलेंगे, इंडेक्स फॉर इंडेक्स एक होता है. तो हैप्पीनेस शुड बी लॉन्ग लास्टिंग, और वो लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस कहाँ है वेस्टर्न वर्ल्ड डज नॉट नो. उनको लगता है इसमें 2 कमरा है तो हैप्पी है, 3 कमरा वाला ज़्यादा हैप्पी है. तो हैप्पीनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिंग्स यू हैव, ये उनका दृष्टिकोण है. कार होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना, ये सब फिजिकल थिंग्स है. ये सब होते हुए वहाँ सबसे ज़्यादा गन शूटिंग होता है. अभी अभी हुआ, बच्चे स्कूल में जाके शूट करते हैं. एवरी 6 months देयर इज अ बिग शूटिंग इन द स्कूल्स. तो ये कहाँ से डेवलपमेंट का निशाना हो सकता है? इज द कंट्री, इज द गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल? दे आर नॉट लुकिंग एट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे ओनली थिंक ऑफ देयर राइट्स. तो हमारा एक देश है ओनली इंडिया, यहाँ आपके ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर राइट्स. व्हेन आई टेक केयर ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, माई चिल्ड्रन विल गेट देयर राइट्स. When the children think of their duties, their parents' rights are protected. तो ये हमने कि इसको देखने का एक नज़र अपना है. तो हैप्पीनेस में एक होता है कि तात्कालिक हैप्पीनेस, और दूसरा होता है परमानेंट हैप्पीनेस. उसको अंग्रेजी में ब्लिस भी कहते हैं. हाउ टू फाइंड परमानेंट हैप्पीनेस? तो रोगी आदमी कैन नॉट बी कंसिडर्ड हैप्पी, बट देर आर सम पीपल हु आर हैप्पी विथ वेरी लिटिल मटेरियल थिंग्स. उदाहरण के लिए विदेश से जो लोग आते हैं, बम्बई में एक जगह है भेंडी बाजार, वो हाईली कंजस्टेड एरिया है, वहाँ भीड़ यानी भीड़ होता है. तो जो लोग फिजी से वगैरह से जो इंडियन आते हैं, उन्होंने भीड़ नाम की चीज़ देखी ही नहीं है. चर्च गेट स्टेशन है, वहाँ से ट्रेन शुरू होता है, इतना भीड़ होता है शाम को 6 बजे. तो उनको किसी ने उसी जगह से वहाँ लेके गए, भुलेश्वर करके एक जगह है, वहाँ बहुत भीड़. तो वहाँ जाने के बाद वो आदमी बोला कि तुम्हारा घर का नंबर मेरे पास है, मोबाइल है, मुझे यहाँ छोड़ दो, मैं ये भीड़ में धक्का बुक्का अनुभव करना चाहता. तुम 1 घंटे के बाद मैं घर आऊँगा, क्योंकि ये तो है ही नहीं होता, पूरा बॉडी मसाज हो जाता है वहाँ. ये इसलिए मैंने बताया कि ऐसे भीड़ में भी एक आदमी पेवमेंट में सो रहा है, एंड ही इज केयर फ्री, एंड उसको और फिर थोड़ी देर के बाद फिर से खड़े हो जाएगा, फिर अपना काम धंधा वो सब करेगा. तो हैप्पीनेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फिजिकल थिंग्स. अब भगवान बुद्ध के पास सब कुछ था, ही वॉज किंग एम्परर सन. वाई डिड ही लीव दैट एंड स्टार्ट बिकम ए बेगर? तो घर घर के जाके भिक्षा लेना. तो ही वॉज सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस. एंड देयरफॉर पहले उसने क्या देखा, एक सीन देखा, सम पीपल आर सिक, उसको खांसी हो रही है. दूसरा एक आदमी को देखा, ही वॉज ओल्ड एज एंड जैसे जा रहा है, वो भी दुखी है. तीसरा ही सॉ ए डेड बॉडी गोइंग एंड मेनी पीपल क्राइंग. दैट मीन्स ऑल दीज थिंग्स विल कम टू मी. तो वॉट एवर आई एम एंजॉइंग इज नॉट, इसके पीछे एक तत्व. तो देन देयर मस्ट बी सम. ही सॉ वन मैन सिटिंग अंडर ए ट्री meditating, and he was very smiling, very happy. What is that happiness he is having?
ही इज़ नॉट कंसर्न विथ सो मेनी थिंग्स। ऑल द दुख जो होता है शरीर तक होता है, थोड़ा कुछ मानसिक होता है, पागल लोगों के लिए बुद्धि का होता है। और ए नॉर्मल पर्सन, मोस्ट ऑफ द डिजीज आर फिजिकल एंड मेंटल। तो आज से 100, 200, 150 साल पहले, 100 साल पहले साइकोलॉजी नाम की सब्जेक्ट ही नहीं थी। देयर इज नथिंग कॉल्ड मेंटल, एवरीथिंग इज फिजिकल, ऐसा सोचते थे। अब हर एक हॉस्पिटल में साइकोथेरेपी भी आ गया है। दे हैव लर्न फ्रॉम अस। ये योग में ऑल दिस थिंग्स आर इंक्लूडेड। तो उसमें एक होता है बॉडी, दूसरा होता है ब्रीदिंग, तीसरा होता है माइंड, चौथा होता है हाउ यू डायरेक्ट योर इंटेलेक्ट, और पांचवा होता है योर सोल, कॉन्शियसनेस। तो जब आदमी ये चार पांचों को समझता है, देन ही कैन ट्राई टू गो नियरर एंड नियरर टू दी हैप्पी। बट देन कितने जन्म हमने लिया है और अभी आए हैं, बहुत सारे हमारे मन में कचरा भरा हुआ है, वो धीरे धीरे निकलेगा। तो हमारी कोशिश रहना चाहिए कि आई शुड ऑलवेज ट्राई फॉर ए बिगर एंड बिगर एंड बिगर एम। तो इसीलिए वो पुस्तक में एक चैप्टर ये सब कवर करता है कि योग का इनर मीनिंग क्या है। बाकी फिजिकल योग के ऊपर मैंने कुछ नहीं लिखा। फिजिकल योग वहाँ के फिल्म स्टार्स करते हुए डाला है नहीं। तो एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल बताता हूँ। टर्की, वैसे हमारा टर्की का कुछ खराब संबंध हो सकता है, लेकिन टर्की में एक पार्क में वहाँ वो क्या है कि मेयर ने लोगों से पैसा खा के जो पार्क में सब लोग सुबह आके एक्सेस करते हैं उसको रियल डेवलपमेंट वालों को दे दिया पैसा लेके। तो वहाँ बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स आने वाला है, तो लोग नहीं चाहते थे। तो लोगों ने क्या किया कि रोज़ हम योग करेंगे टू शो एज ए प्रोटेस्ट टू द गवर्नमेंट। तो वहाँ आने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई, बिकॉज दे डिडंट वांट द कमर्शियल स्ट्रक्चर। तो सब योग कर रहे क्यों कर रहे हैं? हमको यहाँ कमर्शियल स्ट्रक्चर नहीं चाहिए। तो गवर्नमेंट हर्ड एंड द गवर्नमेंट सेड ओके, यहाँ कमर्शियल स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। एक योग का एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण उसमें मिलेंगे। यहूदी मनून का एक उदाहरण है। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वायलिन प्लेयर्स ऑफ हिज टाइम। उनको पंडित नेहरू जी ने बोला कि आप आइए हमारे देश में। वो आया, तो क्या है वन प्रॉब्लम, ये सारे दवा वगैरह सब मैंने खाया, लेकिन ये जो एल्बो है इसके बिना तो प्ले नहीं कर सकते, और बहुत दर्द होता है, पेन किलर खाना पड़ता है। दुनिया भर में मुझे बुलाते हैं, लेकिन क्या करूँ मैंने सुना तुम्हारे देश में योग करके है, तो कैन यू हेल्प मी? आई डोंट नो व्हाट इज योग। बोला कि यस आई विल हेल्प यू। तो उन्होंने BKS अयंगार, मालूम है? नाम नहीं सुना है? अच्छा, वर्ल्ड नोस योगा ओनली एस अयंगार योगा, BKS अयंगार। उनको बुलाया तो वो बम्बई में आए, तो यहूदी मैंने उनको मिले। और कि उनका PA ने बताया कि इनके पास केवल 5 मिनट है और बड़े बड़े VIPs आने वाले हैं, उनका इंटरव्यू होने वाला है, सब प्रोग्राम लाइन अप है। तो उन्होंने बताया कि मैं रात को सो नहीं सकता हूँ, दिन भर सो नहीं सकता, इंसोम्निया कहते हैं। और दूसरा है कि ये हाथ बहुत दर्द होता है। तो उन्होंने कि आप जस्ट लेट जाओ और मैं जो इंस्ट्रक्शन देता हूँ वो सुनो, आंखें बंद करके। तो कर रहे थे, इतने में उनका PA 5 मिनट में आ गया और वो देख रहे तो खराटे वाके दो रहे। ऑल हैपेंड इन अ मैटर ऑफ 2 मिनट्स। तो पहली बार 6 महीने में कोई आदमी सो रहा है तो उसको क्यों मैं उठाऊँ, कटिंग स्लीप। थोड़े देर के बाद उठा, उसको समझ में नहीं आया कि मैं कितने साल तक सो रहा था ना, डीप स्लीप में। बोला कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, कुछ समझ नहीं आया। बट आई हैड सच अ फैंटास्टिक स्लीप, नेवर इन 6 months। तो दैट इज यू कैन ट्रांसफॉर्म ए पर्सन, मेक हिम हैप्पी विद इन 5 minutes। मैं विदेश में जाता था तो मेरा यही स्ट्रॉन्ग पॉइंट, मैं बोलता था आप लेट जाओ, मैं बताता करता हूँ, और सब लोग मैं भी खराटे में सो जाते थे। दैट इज कॉल्ड योगा निद्रा। इफ यू कैन मास्टर दैट यू विल नेवर हैव एनी प्रॉब्लम। स्लीप इज ऑल्सो एसेंशियल।
तो यहूदी मैंने उनको पकड़ा, बोला कि भाई साहब आप मेरे गुरु हैं, दुनिया भर में जहाँ भी मैं जाऊँगा यू हैव टू कम विथ मी एट माई एक्सपेंस। जिस होटल में मैं हूँ उधर ही आप भी रखेंगे और मुझे रोज़ ये एक्सरसाइज सिखाओगे, हाथ का भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा। दैट इज़ हाउ योग वेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट बिफोर दैट देयर वाज वन मोर पर्सन हु मेड योग ऑल ओवर द वर्ल्ड। हार्डली 1% in India will know. Her name is Indira Devi. She is not an Indian. She lived in 18th, 19th and 20th century. How can a person live in 3 centuries? Sorry, 19th, 20th and 21st century. She was born in 1899, 19th century. She lived for 102 years. In 2001 she died. So all 3 centuries. And she took yoga to every country. Hardly anybody keeps her photo. She was not Indian. Not Indian. She kept her name as Indira Devi. She ran away from Russia because she was born in Russia, and Russia में 1912 में revolution हुआ तो they wanted to kill their family. They are Hungarians. तो वहाँ से भाग गए. फिर वहाँ से she wanted to learn Bharatanatyam. So she was very good in Hungarian dance and European dance. और एक add flavor करके इधर आई और यहाँ फिर वो भरतनाट्यम सीखते सीखते योग भी सीख किया. And then she married a डिप्लोमेट. तो डिप्लोमेट हर एक देश में जाता है, ट्रांसफ़र होता है हंगेरियन. तो उसको चाइना में गया तो चाइना बीइंग द वाइफ ऑफ ए डिप्लोमेट यू आर इन टच विथ ऑल द टॉप पीपल ऑफ द वर्ल्ड एंड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. वो चाइना भी गए तो चाइनीज रॉयल फैमिली को सिखाया, प्लस चाइना में जितने भी फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं उन सबको सिखाते बोलते मेरे देश में आओ, मेरे देश में आओ. जितना उसने योग को पॉपुलराइज किया है. Big contribution. So yoga takes care of all the layers inside you. You have a physical body called Annamaya Kosha. Then you have breathing, it's called Yogi. Third is your feelings. So Manomaya Kosha. ये है Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha. Vijnanamaya Kosha is Buddhi. And Anandamaya Kosha is when you transcend all this. कभी ना कभी पढ़ना चाहिए. सब धीरे धीरे सब जगह पे आ रहा है. द बिगेस्ट सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड टुडे रिसर्च इज गोइंग ऑन इज व्हाट इज आत्मा. इन ऑल द फिजिक्स एंड ऑल दे आर टीचिंग वी हैव टू गो बियॉन्ड फिजिकल एंड मेटाफिजिक्स में. तो बहुत जल्दी ही वेदांत नाम का एक हमारा ब्रांच ऑफ फिलोसफी है, वो सारे यूनिवर्सिटी में पार्ट ऑफ द कोर्स आने वाला है. Anyway, आप में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ. तो हैप्पीनेस के लिए इन्होंने बोला कि व्हाट वी शुड डू, यू शुड अंडरस्टैंड द हैप्पीनेस वेयर इट लाइज. नहीं तो भी इवन यू नो समझ लो मुझे 100 में 100 नहीं मार्क मिला, 80 मिला तो भी मैं तो अगले क्लास में जाऊँगा और मेरा नाम तो रहेगा ही. तो इवन इफ यू अंडरस्टैंड बॉडी लेवल, ब्रीदिंग लेवल, माइंड लेवल, ठीक है, अंडरस्टैंड इंटेलेक्ट लेवल, वेरी गुड. 80%, 100% बात में देखेंगे.